अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पाकिस्तान फर्स्ट वे ऑफ लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म से जो है वो मोहम्मद उमेर केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर जो है वो डेली आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो है वो आपके 2023 के जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है इसके अंदर आप अपनी केमिस्ट्री प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट बनाकर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, इसीलिए जो है वो हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के। दैट इज हमारे पास जो है वो यूनिट नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स पर डिपेंड करता था। अब जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, यूनिट को हमने अच्छी तरह से समझा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने अटेम्प्ट किए। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आज का हमने स्टार्ट करना है, डेट इज अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Mendeleev periodic table and properties of Mendeleev periodic table, its advantages and also disadvantages of Mendeleev periodic table। कि Mendeleev periodic table का क्या periodic law था, उसकी प्रॉपर्टीज मीन उसकी एडवांटेजेस उसने क्या प्रोड्यूस की और उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, और बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के अंदर जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे प्रीवियस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ये एवरी ईयर जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। 10 मार्क्स जो हैं वो आपके जो है वो इजीली आप अचीव कर सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ अच्छी तरह से कंसेप्ट 100% आप एक्यूरेटली राइट करते हैं, तो आप जो है वो मार्क्स फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने, दैट इज आउटलाइन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर हमारे पास है एक्सप्लेन पीरियोडिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे पास जो पीरियोडिक सिस्टम था, मीन जो पीरियोडिक सिस्टम क्लासिफाई करने का था एलिमेंट का, वो जो प्रपोज किया मेंडेलीव ने, प्रपोज बाय मेंडेलीव। मेंडेलीव वाला जो था, यहाँ साइंटिस्ट नेम लिखा गया है मेंडेलीव। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, कि हमेशा हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो यहाँ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास, एंड आल्सो इट्स एनोमलीज, और इसके साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स क्या है। एनोमलीज मीन ड्रॉबैक्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हमारे पास एडवांटेजेस हैं अवर जो है वो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के। तो ये हमारे पास जो है वो डिसएडवांटेजेस भी आज के ही इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे, और किस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं इन बेस्ट एंड सीक्वेंस वे के अंदर, ताकि जो है वो आपके मार्क्स फुल से फुल आ सके। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो एक्सप्लेन करना है, और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का हम अगर इंट्रोडक्शन को स्टडी करें, तो पीरियोडिक टेबल तो हमारे पास रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ स्पेसिफिक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। के हमारे पास एक ऐसा टेबल होना चाहिए, एक ऐसा चार्ट होना चाहिए, जिसके अंदर हम अगर एलिमेंट को प्लेस करें, तो उन एलिमेंट एक की प्रॉपर्टी को पढ़ने से बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें इजीली जो है वो अंडरस्टूड हो जाए, ताकि जो है वो हम हर एलिमेंट की अलग से प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी ना करें, उसे याद करनी ना पड़े, और जहन में याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट को उसी हम टेबल से स्टडी कर लें, और एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसी के सेम एलिमेंट्स के पीरियड या ग्रुप के अंदर जो है वो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी सिमिलर हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल है। तो क्योंकि वो हमेशा हमारे पास जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते ही एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिकली अरेंजमेंट को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल जो मेंडेलीव ने पेश किया था, मेंडेलीव ने किस तरह से एलिमेंट्स को प्लेस किया, किस तरह से एलिमेंट्स को रखा, ताकि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना इजी हो जाए। तो याद रखें स्टूडेंट, मेंडेलीव 1869 के अंदर, 1869 डेट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने जो है वो फिजिकली भी और साथ साथ केमिकली भी। नाउ फिजिकली किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो फिजिकली कहते हैं मीन जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मीन उसका मेस है, उसका वेट है, कलर है, ये चीजें जो है वो उसकी डेंसिटी है, उसका वॉल्यूम है किसी एलिमेंट का, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लाई करते हैं। उसके प्रोटॉन नंबर, उसके इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, ये फिजिकल है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिपेंड करती हैं उसके केमिकल रिएक्शन के ऊपर, बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को उसने स्टेटेड बताया, डेट के हमेशा किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो,
ऑफ एलिमेंट्स की आर periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, वो डिपेंड करती है एटॉमिक वेट के ऊपर। अब स्टूडेंट यहाँ पर बात करता हूँ ये एटॉमिक वेट क्या चीज है, तो याद रखिएगा कि यहां से कहा है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक मीन जो रिपीट होने वाली है, फंक्शन का मतलब है प्रॉपर्टीज, ऑफ देयर एटॉमिक वेट का मतलब ये है जैसे जैसे वेट बढ़ेगा प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करेंगी, बिकॉज एटॉमिक वेट इज द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। स्टूडेंट थोड़ी तबीयत सही नहीं, इंशाल्लाह जो है वो कम बैक करूंगा बेहतर। तो यहाँ आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो है वो एटॉमिक वेट कहते हैं कि जिसके अंदर हम जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को स्टडी करते हैं। द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो हमेशा हमारे पास प्रोटॉन और उसके साथ जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एटॉमिक वेट होता है। बिकॉज क्योंकि आपने स्टडी किया था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, आपको याद हो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक वेट होते हैं और किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वही एटॉमिक वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो यहाँ आपको मैंने हवाला भी दे दिया साइंटिस्ट का रदरफोर्ड, क्योंकि याद रखिए स्टूडेंट केमिस्ट्री का जब आप आंसर राइट करते हैं तो आप दो चीजें आपने राइट करनी होती है, एक व्हाट एंड सेकंड इज व्हाई। अगर आप व्हाट एंड व्हाई का आंसर एग्जैक्ट दे देते हैं तो आप जो है वो अपने मार्क्स जो है वो फुल अटेम्प्ट कर लेते हैं और आपको फुल मार्क्स जो है वो प्रोवाइड होते हैं इजिली। क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसका आंसर आप पहले आप ये लिखते हैं व्हाट के है क्या एंड व्हाई उसकी रीजन को एक्सप्लेन करता है, ये क्यों है ये इसकी रीजन है, और ये क्या है ये व्हाट है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने प्रिपेयर होना है व्हाट एंड व्हाई का, और व्हाट एंड व्हाई के साथ अगर आप केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो व्हाट एंड व्हाई का आंसर जस्ट आपको एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर ही जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह व्हाट एंड व्हाई का आंसर राइट करना है। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस ट्यूटर से पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन के ऊपर जो है वो इजिली अवेलेबल है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक जो है वो यूट्यूब पर वी ट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके हर आने वाला नया वीडियो लेक्चर और इसके साथ साथ जो प्रीवियस लेक्चर जिन स्टूडेंट ने मिस किए हैं वो अपने कंसेप्ट को फर्दर इंक्रीज करके अपने एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन बना सकते हैं। तो इसलिए आपने वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इसका एटॉमिक वेट की बेस पर ही जो है वो ऑन दी बेस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की गई मेंडेलीव ने। अब मेंडेलीव ने यहाँ ये काम किया कि मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट था। नाउ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा एटॉमिक वेट के टाइम पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर हो चुके और कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो कि एटॉमिक वेट के बाद जिन पोजीशन पर आनी थी तो वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। अब मेंडेलीव ने ये किया कि उसके लिए कुछ स्पेसेस लेफ्ट छोड़ दी। अब मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ प्लेसेस को लेफ्ट छोड़ा ताकि वो उन एलिमेंट्स को जो बाद में डिस्कवर हो जाए उनको यहाँ प्लेस कर सके। अब स्टूडेंट इसने ये जो प्लेसेस लेफ्ट छोड़ी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की, तो इसकी जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है ये जब बाद में डिस्कवर हुए तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पर ही उसने जो है वो प्लेस करने थे उन स्पेसेस के अंदर जो कि उसने लेफ्ट बिहाइंड छोड़ी थी। और स्टूडेंट इस वजह से ही ऑन द बेसिस एटॉमिक वेट था। अब स्टूडेंट यहाँ पर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपने एडवांटेजेस के ऊपर भी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पर भी राइट करना है। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका स्टूडेंट यही है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ने प्रिडिक्शन बहुत दी थी कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ने वो चीजें भी जो अभी डिस्कवर नहीं होंगी उनके बारे में प्रिडिक्शन दे दी थी कि जब वो डिस्कवर आने वाले टाइम में होंगी तो उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी और वो पीरियोडिक टेबल के अंदर इस पोजीशन पर लाई करेंगी। तो सबसे पहला यूजुअल प्रिडिक्शन अननोन एलिमेंट्स का, मीन जो फाइंड आउट नहीं हुए थे, अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। नाउ अडेज स्टूडेंट आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं कि आप नाउ अडेज के अंदर मॉडर्न एरा के अंदर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, एंड इन 118 एलिमेंट्स 92 आर नेचुरली अकरिंग, 92 नेचुरली अकरिंग हैं, but 26 are artificially produced by radioactive decay।
रेडियो एक्टिव डिकेसर, रेडियो एक्टिव केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई। यहाँ अननोन एलिमेंट्स के लिए उसने प्रेडिक्शन दी, देयर एटॉमिक वेट, कि उनका एटॉमिक वेट ये होगा, ये प्रेडिक्शन दी। किस बेस पर दी? और प्रॉपर्टीज की बेस पर दी, एंड प्रॉपर्टीज आल्सो प्रेडिक्ट, और इसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज को भी उसने प्रेडिक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट इसकी प्रेडिक्शन, क्या ये प्रेडिक्शन राइट साबित हुई या रॉन्ग हुई, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ गिव रिलेशन बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट, उसने यहाँ रिलेशनशिप दिया, उसने जो पीरियोडिक टेबल पेश किया, तो आपने देखे इसके अंदर एटॉमिक वेट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके दरमियान उसने रिलेशनशिप कायम किया कि इसने उसके फिजिकल की भी एक्सप्लेनेशन की और साथ साथ केमिकल की भी एक्सप्लेनेशन की। अब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। यहाँ पर याद रखें कि जो पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर जो ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ही एडवांटेज है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर जो 7 ग्रुप्स 8 पीरियड्स हैं, ये मेंडलीव वाले पीरियोडिक टेबल से ही चल के आए। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मेंडलीव ने ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर जो एक्सप्लेनेशन दी है, जो पीरियोडिक टेबल दिया है, वो है एटॉमिक वेट की बेस पर। बट जो ग्रुप्स और पीरियड्स हैं जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, ये मेंडलीव ने दिए, जो कि बहुत ही मेजर जो है वो वर्क है मेंडलीव का ये बहुत मेजर वर्क है, जो ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं, और अभी भी यही ग्रुप्स एंड पीरियड्स कंटिन्यू है। तो इसने पीरियड्स का नेम दिया कि हमारे पास इसके अंदर, और नंबर भी बताया 7 पीरियड, और इसके साथ साथ इसने एड ग्रुप्स के बारे में बताया, जो वर्टिकल कॉलम है इज कॉल्ड ग्रुप्स। तो ये इसके सारे एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट, तो दीज आर एडवांटेजेस। नाउ जो उसकी एनॉमलीज है, डिसएडवांटेजेस है मेंडलीव टेबल की, वो क्या है? तो स्टूडेंट सबसे पहला, जो हमेशा हमारे पास जो लॉ होता है मेंडलीव का, वो पीरियोडिक लॉ, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट था, कि कोई भी एलिमेंट जो डिस्कवर हो गया, ये जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑन बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट रखा जाएगा। बट स्टूडेंट यहाँ पर मेंडलीव ने जो सबसे, उसका एक ही एनॉमलस बिहेवियर जो था, वो ये था कि उसका जो ये अपना लॉ था, वो ओबे नहीं हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला। और ये पीरियोडिक लॉ उसका जो है वो यहाँ पर हर जगह ज्यादातर जो है वो अगर इस तरह से था कि वो फुलफिल हो रहा था, बट सम प्लेसेस के ऊपर वो फुलफिल नहीं हो रहा था। कहाँ नहीं हो रहा था स्टूडेंट? जहां अभी कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे या जो बाद में डिस्कवर होने वाले थे। जैसा कि अगर एग्जांपल लें, तो मेंडलीव हिमसेल्फ रिगार्डेड पीरियोडिक लॉ यही था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ही प्लेस्ड, उसने आर्गोन, जिसका एटॉमिक वेट जो है वो बिफोर पोटेशियम 39, आर्गोन को उसने 39 से पहले रखा, जबकि आर्गोन का एटॉमिक वेट जो है वो पोटेशियम से हाई है, तो उसे आर्गोन बाद में रखना था और पोटेशियम को पहले रखना था। इसी तरह टी टेलोनियम 127.6 है, जो कि एवरेज एटॉमिक मास है, इसीलिए पॉइंट के अंदर है। बिफोर आयोडीन, आयोडीन से पहले रखा 126.9 पर, तो 126.9 को आयोडीन है, और इसने आयोडीन को जो है वो प्लेस किया पहले, जबकि टीई को उसने बाद में प्लेस किया 127.6 वाला। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं 127.6 है, 127 इज ग्रेटर देन 126, तो 127 को बाद में आना चाहिए था और 126 को आयोडीन को इसने पहले रखना चाहिए था। बट इसका यही लॉ इसके अगेंस्ट हो गया, और यही लॉ जो है वो एटॉमिक वेट वाला यहाँ पर जो है वो डिसरिगार्डेड हुआ पीरियोडिक लॉ को। सो स्टूडेंट आपने अगर इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर राइट किया, तो आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपने जो है वो हमें सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब के ऊपर, तो आप हमें सब्सक्राइब करके वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री क्विजेस, फ्री वीडियो लेक्चर, फ्री पीपीटी, और जो है वो 5 ईयर सॉल्व पेपर, इसके अलावा आपको जो है वो फ्री नोट्स भी इजीली अवेलेबल है। जस्ट आप 1 क्लिक करें, वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, या आप जो है वो www.vtuition.com को ज्वाइन करके जो है वो इन चीजों को इजीली जो है वो अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें अपनी क्यूरीज vtuition.community के ऊपर सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जहां आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजीली प्रोवाइडेड हो सकता है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपकी एवरी क्यूरीज जो है वो 2023 बोर्ड एग्जाम के हवाले से सॉल्व की जा सकें, और आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो हासिल कर सके अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से, पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन के ऊपर। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।